नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्माणी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। इसी के साथ आज हम इस वीडियो में राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। और राजस्थान सब इंस्पेक्टर का सिलेबस जो कि 2 पेपर में होता है, एक हिंदी 200 नंबर का और जीके जीएस का 200 नंबर का, जिसमें 2 घंटे का टाइम रहता है, 2-2 घंटे दोनों में। और बात करें हम जीके की, हिंदी का तो हो जाता है मैंने, और बात करें हम जीके की तो जीके में है कम से कम 10 सब्जेक्ट होंगे। और हर सब्जेक्ट से कितने आते हैं, एवरेज 10-10 प्रश्न आते हैं। तो उसके हिसाब से हम बुक्स और सिलेबस को मेंटेन करते हुए इस वीडियो में बात करेंगे। तो सभी जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में बने रहें अंत तक। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। तो अब हम बात करने वाले जीके वाले पेपर में कि जीके वाला पेपर भी अपने कितने 200 नंबर का होता है, और जिसमें इसमें भी 2 घंटे का टाइम है। तो बात करें हम कि राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के बारे में, तो लगभग इसमें से भी 10 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 10 प्रश्न। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं कौन कौन से इसमें टॉपिक दिए हैं। तो इसमें एक पहला टॉपिक दिया है कि राजस्थान के इतिहास में प्रमुख स्थल चिन्ह में आ गया हड़प्पा आ गई, यानी कि सभ्यता आ गई, सारी सभ्यताएं। और उसके अलावा जो भी मौर्य के और जो भी पुरातात्विक स्थल हैं उनके बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा दूसरा टॉपिक है कि प्रमुख राजवंश और प्रशासनिक एवं राजस्व प्रणाली, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे और स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागरण और एकीकरण, वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं, किले और स्मारक, इसमें सभी बनना है। और कला, पेंटिंग, हस्तशिल्प, साहित्य की प्रमुख कृतियाँ, स्थानीय बोलियाँ, मेले त्योहार वाला टॉपिक है। और लोक संगीत और नृत्य, राजस्थानी संस्कृति और परंपरा विरासत, और धार्मिक आंदोलन और संत, और पर्यटन स्थल, और क्या है, प्रमुख हस्तियाँ। तो ये है अपने राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट कल्चर का सिलेबस, जिससे लगभग 10 से 12 प्रश्न आते हैं इससे। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम, जिसमें सेकंड पार्ट में क्या है, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। इससे भी लगभग 10 से 12 प्रश्न आते हैं। मान लो एवरेज इसमें 10 एक सब्जेक्ट हैं, तो उसमें से एवरेज 10-10 प्रश्न आते हैं, तो 100 प्रश्न होते हैं टोटल। इसमें विश्व भूगोल और भारत भूगोल। विश्व एवं भारत भूगोल के बारे में हम बात करते हैं, तो लगभग इससे भी कितने आते हैं, अपने एवरेज 10 से 12 प्रश्न का रहता है। और बात करें हम, एक बार देख लेते हैं राजस्थान हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक, हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के लिए कौन सी, हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के लिए, हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के कौन सी बुक लेनी है। सबसे पहले पेनोरमा वाली बुक लेनी है, ऑथेंटिक बुक लो। और एक तो जो आती है 10th की, 9-10th की, वो बुक हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के लिए। उसके अलावा बात करते हैं हम विश्व एवं भारत भूगोल, इसके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहती है, जो कि महेश स्वर्णवाल की, विश्व भूगोल एवं भारत भूगोल। विश्व भूगोल के लिए तो जो महेश स्वर्णवाल की आती है एनसीईआरटी की, इसके लिए क्या लेनी है, महेश स्वर्णवाल की एनसीईआरटी वाली लेनी है। कौन सी लेनी, इसके अलावा हम देखते हैं इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं। कि विश्व भूगोल में टॉपिक दिए हैं व्यापक भौतिक विशेषताएं। इसमें व्यापक भौतिक विशेषताओं में क्या पढ़ना है कि इसमें स्थिति विस्तार हो गया, जैसे पर्वत पठार हो गए, मैदान हो गए, मरुस्थल हो गया, और महाद्वीप महासागर हो गए इसमें।
ये सभी टॉपिक पढ़ने। इन्हें सामान्य सामान्य जो जानकारी है ना वो भौतिक विशेषताओं में आ जाता है। इसके अलावा पर्यावरण और पारिस्थितिक मुद्दे, यानी कि इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी मुद्दे हैं ना जितने भी, उन सभी को पढ़ना है। इसमें अभ्यारण्य भी आ जाता है, लेकिन अभ्यारण्य वो भूगोल में, भारत भूगोल में भी है। तो ये वाला टॉपिक है पर्यावरण और पारिस्थितिक मुद्दे, ये दोनों एक ही टॉपिक है, तो इसको भारत भूगोल में दोनों में सेम ही है। इसके अलावा वन्य जीव और जैव विविधता, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है, और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। और भारत के भूगोल में क्या है, व्यापक भौतिक विशेषताएं, व्यापक भौतिक विशेषताएं हो गया, कृषि वाला टॉपिक है, और खनिज है, और उद्योग है, परिवहन है, और प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में क्या आता है, जैसे कि अपने जल संसाधन हो गया, और जैसे क्या हो गया, मृदा हो गया, मृदा के अलावा जैसे और ये सभी जैसे परियोजना वाला हो गया। और इसमें प्राकृतिक संसाधन में ये सभी पढ़ने हैं, जैसे कि मृदा वाला, कृषि आ गया इसमें। और अब हम देखते हैं अगला वाला टॉपिक। इसके लिए बुक बता दी है कि महेश वनवाल की बुक बेस्ट आती है विश्व भूगोल के लिए। और इसके लिए आप चाहें तो दृष्टि की भी ले सकते हैं, दृष्टि की भी बुक अच्छी है, इसके लिए ले सकते हैं आप। अब हम देखते हैं अगला पार्ट, देखते हैं राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल के लिए जो ऑथेंटिक बुक आती है वो या तो आप इसके लिए स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ सकते हैं, या इसके लिए जो ऑथेंटिक बुक चाहते हो तो अब हम इसमें टॉपिक देखते हैं कि टॉपिक कौन कौन से हैं। इसमें पहला टॉपिक क्या है, भौतिक विशेषता वाला और भौगोलिक विभाजन, भौतिक और भौगोलिक विभाजन, और प्राकृतिक संसाधन, इसमें भी है प्राकृतिक संसाधन, और जलवायु वाला है, और सिंचाई परियोजना, खनिज है, जनसंख्या है, और उद्योग है। और इससे प्रश्न कितने आने, 6 प्रश्न आने। राजस्थान भूगोल से प्रश्न कितने आने, 6। और भारत के इतिहास से प्रश्न आने 5। और पढ़ना कितना है, इसमें 3 बुक पढ़नी है, यानी कि 3 पार्ट है इसमें, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो इसको ऊपर ऊपर पढ़ना है। इसके लिए आप या तो लूसेंट की पढ़ लो, या फिर कोई अन्य बुक पढ़ सकते हो जो भी आपके पास है। प्राचीन और मध्य में क्या देखना है, प्राचीन और मध्य की जो मुख्य विशेषताएं, प्रमुख स्थल चिन्ह, उनके बारे में। और इसके अलावा कला, संस्कृति, साहित्य और वास्तुकला हो गया। और प्रमुख राजवंश, प्रमुख राजवंश में प्रश्न आने 5, और प्रमुख राजवंश से एक प्रश्न तो आ ही सकता है। और सामाजिक आर्थिक स्थिति और आंदोलन से और राजवंश से एक प्रश्न, 2 हो गए। और कला संस्कृति से 3 हो गया, और एक विशेषता से आता है। और इसके अलावा आधुनिक में भी बहुत बड़ा पार्ट है, और प्रश्न आने 1 से 2 प्रश्न आएंगे। इसमें 19वीं 20वीं सदी वाला है, धार्मिक सुधार आंदोलन, और आज़ादी के बाद भारत के भीतर समेकन और पुनर्गठन, और 18वीं सदी की मध्य से वर्तमान तक प्रमुख घटनाएं और व्यक्ति। और स्वतंत्रता संग्राम हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये इसमें प्रमुख टॉपिक है।
ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं हम संविधान के बारे में। संविधान में इससे भी कितने प्रश्न आने, 10 प्रश्न आने, संविधान से भी 10 प्रश्न आने। इसमें 1919 और 35 ये एक तो अधिनियम है, और संविधान सभाएँ और प्रकृति प्रस्तावना, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, कर्तव्य है, संघीय संरचना, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान है, जनहित याचिका और न्यायिक पुनरावलोकन। और इसके अलावा भारतीय राज्य की प्रकृति, लोकतंत्र, राज्यों का पुनर्गठन, और देखते हैं हम संघ और राज्य की कार्यकारिणी। संघ और राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका, और राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और नियंत्रक मालिका परिषद। योजना आयोग इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC है, सूचना आयोग है, लोकपाल है, और मानवाधिकार आयोग है। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज, और क्या है, कल्याणकारी राज्य के रूप में जो राष्ट्रीय योजनाएं, राष्ट्रीय नीति, कानूनी अधिकार है, सार्वजनिक चार्टर, नागरिक चार्टर भी है इसमें, कानूनी अधिकार। ठीक है, तो इसके बाद है राजस्थान पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी से भी 10 प्रश्न है, लगभग 10 प्रश्न है। इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और लोक सेवा आयोग, और जिला प्रशासन, मानवाधिकार आयोग और लोकायुक्त, चुनाव आयोग और सूचना आयोग, सार्वजनिक नीति और कानूनी चार्टर, ये सभी टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। इसके अलावा आर्थिक अवधारणा और भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक अवधारणा यानी कि अर्थव्यवस्था से भी कम से कम 10 से 12 प्रश्न आते हैं। और इसमें बजट, बैंकिंग, सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय आय, बुनियादी और ज्ञान विकास, और इसके अलावा लेखांकन, इसके अलावा शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, राजकोषीय घाटा हो गया, सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई बाजार हो गया, और मुद्रास्फीति। इसके अलावा जितनी भी 5 साल में योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, और अर्थव्यवस्था की प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख आर्थिक समस्या, और मानव विकास सूत्री, गरीबी और बेरोजगारी है इसमें, और कमजोर वर्ग के लिए प्रावधान, ये सभी अर्थव्यवस्था में पढ़ने हैं। इसके अलावा हम राजस्थान अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान अर्थव्यवस्था के प्रश्न कितने आते हैं, लगभग 8 प्रश्न आते हैं, 8 से 10। इसमें अर्थव्यवस्था का मैक्रोअवलोकन यानी कि जो बजट है, राजस्थान का बजट अपने को लगभग फरवरी में आता है, तो ये नया वाला बजट ही पढ़ना है, और साथ में पुराना भी पढ़ लेना। और इसके अलावा इसमें टॉपिक कौन सा है, कृषि वाला टॉपिक है, और विकास योजना, और बुनियादी ढांचा, प्रमुख परियोजनाएं हो गया, कार्यक्रम योजनाएं होगी, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, और इसमें विकलांग व्यक्ति और निर्वासित महिलाएं, किसान मजदूरों के बारे में, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन सभी के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा पार्ट है वो देखते हैं। साइंस टेक का रह गया, साइंस टेक के भी कितने प्रश्न आते हैं। साइंस टेक के दोस्तों लगभग 12 से 14 प्रश्न आते हैं। इसमें रोज़मर्रा के विज्ञान की बातें इसमें तीनों पढ़नी है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसमें तीनों पढ़नी है। तीनों में से जो भी अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आता है उन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। और दूसरा है कंप्यूटर पढ़ना है। कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये कंप्यूटर से संबंधित है। और उपग्रह सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, मानव शरीर, भोजन और पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी परिवर्तन और इसके प्रभाव,
जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी, आनुवांशिक इंजीनियरिंग और कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन विशेष संदर्भ में राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। इसमें साइंस टेक से देखी, अगर टेक्नोलॉजी से देखी तो इसमें अपने को क्या पढ़ना है, करंट पढ़ना है। करंट से इसमें प्रश्न आते हैं ज़्यादा, करंट से इसमें ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और साइंस में तो वही, साइंस में जितनी 3 सब्जेक्ट वो तीनों पढ़नी। और टैग में है तो टैग में करंट से संबंधित प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रीजनिंग और मैथ्स के बारे में। रीजनिंग और मैथ में क्या है कि इसमें 10-10 प्रश्न है, यानी कि 5 रीजनिंग के और 5 मैथ के। इसमें 6 और 4 का भी एवरेज रहता है। और रीजनिंग में क्या है, तार्किक तर्क है, कथन और धारणा हो गया, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष कार्यवाही हो गया, और विश्लेषणात्मक तर्क। इसके अलावा मानसिक योग्यता में क्या है कि संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, विषम, कोडिंग, डिकोडिंग और संबंधों से संबंधित रिलेशन और आकृति और उनके उपखंड। बुनियादी संख्या में यानी कि मैथ में क्या है, गणितीय और सांख्यिकी विश्लेषण, संख्या प्रणाली, परिमाण का क्रम, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, SICI और डेटा विश्लेषण यानी कि तालिका बनाने और पाई चार्ट, ये सभी टॉपिक है इसमें। और इसके अलावा हमारा रहता है अगला कौन सा है कि करंट बचता है, तो करंट साथ साथ में पढ़ते हैं। करंट से लगभग 12 से 14 प्रश्न आते हैं। करंट से कितने प्रश्न आते हैं, एवरेज 12। इसमें राजस्थान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों के जो समसामयिक घटनाएं हैं, लगभग कितने महीने का पढ़ना है, 6 महीने का करंट एग्ज़ाम से पहले का पढ़ना है। एग्ज़ाम अप्रैल में है तो अप्रैल से पहले 6 महीने का करंट पढ़ना है, यानी कि अक्टूबर से लगा के पढ़ो। और हाल ही में जो समाचारों में व्यक्ति और स्थान है और खेल से संबंधित मुद्दे भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आपको बुक्स बता दिए, और एक बार फिर बुक्स बताता हूँ कि मेरे पास कौन सी बुक पढ़ी और मैं कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ, अभी वही बुक आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के लिए अशोक सर और स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं, और पेंद्र कुमार की बुक भी पढ़ लेना। और राजस्थान ज्योग्राफी में नोट्स पढ़ लो स्प्रिंग बोर्ड के, और इकोनॉमी में भी करंट से पढ़ लो और नोट्स पढ़ लो। और राजस्थान पॉलिटी के लिए राहुल चौधरी की बुक पढ़ लेना। विश्व भूगोल और इसके लिए कौन सी, वर्णमाला की पढ़ना। और भारतीय इतिहास के लिए भी स्पेक्ट्रम या भी वर्णमाला की पढ़ लेना। और संविधान के लिए जो बूस्टर एकेडमी की आती है वो पढ़ लेना। और साइंस टेक के लिए दिशा की पढ़ लो या फिर स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ लो। और इकोनॉमी के लिए भी स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ लेना। तो ठीक है दोस्तों, और करंट के लिए मोमल की पढ़ लेना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।